हाँ तो बच्चों हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं। त्रिभुज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है त्रिभुज का डिफिनीशन। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो किसी समतल में स्थित तीन असररेख बिंदुओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम कोई भी तीन बिंदु, असररेख का मतलब एक सीधी में बिंदु ना हो, अगर उनको मिला दिया जाए तो उससे बनने वाली क्लोज्ड आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अब त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, एक AB होती है, दूसरी की BC, तीसरी की CA होती है। और इनके तीन शीर्ष होते हैं, जो तीनों बिंदु होते हैं वो तीनों शीर्ष कहलाते हैं। ABC क्या होते हैं? त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तो तीन कोणों का मान देखिए, नाम देखिए। तो कोण A, जो हमारा कोण A है, देखिए ये कोण B है, A है, AC है, त्रिभुज के कोण कहलाते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि हम लिखते हैं, अगर कोण B को लिखना रहे तो त्रिभुज के, तो हम इस तरह लिखते हैं। तो ABC, कोण ABC जो बीच में आता है उसी कोण को इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। कोण जो बीच में आता है उसको हम बीच में वही हमारा कोण होता है। जैसे कोण C को हमें दिखाना रहे तो क्या करेंगे? तो कोण C को बीच में लिख सकते हैं ACB या BCA लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? कोण A को दर्शाना रहे तब, कोण A को दर्शाना रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोण A को दर्शाना रहेगा तो हम क्या करेंगे? कोण A को बीच में करेंगे तो BAC या CAB, तो ये हमारा कोण को दर्शाया जाता है। अब आता है, अगर आपको भुजाएं दिए रहे किसी त्रिभुज के, तो आप कैसे पता लगाएंगे त्रिभुज का निर्धारण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो हम देखते हैं किस तरह निर्धारण करते हैं। कोई दो भुजा ले लें, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का यदि योग, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है तो वह त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे यह भुजा 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ले लें, या 7 ले लें, कुछ भी ले लें, तो देखेंगे इनका योग करें तो 5 4 9, देख रहे हैं दो भुजाओं का योग इससे अधिक आ रहा है। या इनका योग करें 7 5 12, तीसरी भुजा से बढ़िया आ रहा है। या 7 4 11 करें तो 5 से बढ़िया आ रहा है। तो कह सकते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से बढ़िया आ रहा है तो त्रिभुज बनेगा, और दो कंडीशन जो बच रहे हैं उसमें नहीं बनेगा। यदि लेस देन आ जाए तब, जैसे यह 2 है, ये आपको 2 दिया है, ये 3 दिया है, ठीक है, ये दिया है 7 दिया है। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन है, दो भुजाओं का जोड़ कितना आएगा? दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या आया? छोटा आया, 3 2 5, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? अगर 7 सेंटीमीटर का रेखा ले रहे हैं तो त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 सेमी का लगाएंगे, तो 3 सेमी का हम काटेंगे तो इधर कहीं आएगा, 2 सेमी काटेंगे तो इधर आएगा, कहाँ त्रिभुज बना? या बराबर भी अगर हो जाए तब, अगर यहाँ पे 4 लग दे तब 4 रखेंगे तो हमारा कहाँ आ जाएगा? इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब त्रिभुज का निर्धारण हो ही नहीं रहा है। तो दो कंडीशन में त्रिभुज का निर्धारण नहीं होता, एक कंडीशन में निर्धारण होगा। कब? जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी आती है तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं, त्रिभुजों का वर्गीकरण। त्रिभुजों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं। पहला है कोणों के आधार पे, दूसरा है भुजाओं के आधार पे। तो कोणों के आधार पे हम देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। अब भुजाओं के आधार पर भी कोण 3 प्रकार के होता है। तो कोण के आधार पर 3 कौन कौन होते हैं? न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है। भुजाओं के आधार पर क्या होता है? समबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, विषमबाहु होता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, कोणों के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है, तो हमने देखा कि 3 तरह के हैं कोण। कौन है? पहला न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के कोण त्रिभुज होते हैं। पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा समकोण। अब इन तीनों का त्रिभुजों का निर्धारण 2 प्रकार से करते हैं। पहला कोणों से हम निर्धारण कर देते हैं कि जो 90 अंश से कम हो, या 90 अंश से अधिक हो, या 90 अंश हो। अब भुजाओं से भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है, कि अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा कि समकोण होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका निर्धारण करते हैं। पहले हम कोण से हम लोग पढ़ते आए हैं अब पिछली कक्षाओं में। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम है तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या करते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, उसे हम क्या करते हैं?
अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक एंगल कम, एक एंगल, कोई एक एंगल 90 अंश से अधिक है। 90 अंश से अधिक होगा का मतलब क्या हो गई, 91 अंश हो सकता था, 92 अंश हो सकता था, 120 अंश होता है, 121 अंश, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण देखिए यही 90 अंश का है, तो दो कोण क्या होंगे इसके, न्यून कोण होंगे, यानी 90 से कम होंगे। ठीक है, तभी तो हम लोग कोणों से निर्धारण किया। यदि भुजा दे दिया जाए तब आप लोग कैसे निकाल लेंगे कि ये न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा या समकोण होगा? तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम भुजाएं यदि दे दी है तो मान लेते हैं भुजाएं आपको दी गई है, तो ये हम बना दिए फिगर, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह फिगर है। ठीक है, तो हम कैसे निर्धारण करेंगे? देखिए न्यून कोण का फिगर है, सभी कोण लगभग 90 अंश से कम दिख रहे हैं। ये अधिक कोण में एक कोण क्या है आप लोगों को 90 अंश से अधिक दिख रहा है, समकोण में एक कोण 90 अंश से दिख रहा है ना। तो हम कैसे निर्धारण करेंगे? तो मान लेंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं AB, जो AB है, ये AB है, ये कितना A है, और BC जो हमारा A है, मान लेते B है, और BC CA। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है तो आप लोग इसको संशोधित कर लीजिएगा। यहाँ पे BC, यहाँ पे C सबसे बड़ी भुजा है, तो हम फिगर में ही संशोधन कर ले रहे हैं। तो फिगर में संशोधन क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे CA सबसे बड़ी हमने भुजा लिखा है, क्या है CA, तो हमारा CA A, हमारा A इसको लिख दीजिएगा A, ठीक, इसको B लिख दीजिएगा, ठीक, इसको A लिख दीजिएगा, इसको A तो है ही है, ये B तो रहेगा ही। ठीक है, तो CA हमारे क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। अब सही हो गया, कहने का मतलब हमारा AC सबसे बड़ी भुजा है, CA जो हमारा क्या है सबसे बड़ी भुजा है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है तो किन्हीं दो भुजाओं का योग निकालते हैं। दो छोटी भुजाएं जो होती हैं, दो छोटी भुजाएं होती हैं, जो उनका हम योग वर्ग करते हैं, वर्ग करके जोड़ते हैं। देखते हैं कि अगर वह बड़ी भुजा के वर्ग से अधिक कम आ रहा है, अधिक आ रहा है, अधिक आने का मतलब क्या हुआ कि वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग हम निकालते हैं और इन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योगफल निकालते हैं। अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अधिक आ रहा है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल अधिक आ रहा है तो वह त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, जब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अधिक आ रहा है किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग से तो वह क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज जानते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्गों के योग के यदि बराबर आ जा रहा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो आप लोग इसको जानते होंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हमने लिख दिया है, ध्यान नहीं दिए, तो आप इसको सही कर लीजिएगा जब भी नोट्स करिएगा। तो यहाँ पे आपका A हो जाएगा, यानी A हो जाएगा, A B हो जाएगा। ठीक है, A हो जाएगा और A B हो जाएगा, और सब सही है आपका। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे CA जो है सबसे बड़ी भुजा माने हैं। तो CA का जो वर्ग है वह दो भुजाओं के वर्गों के योग के यदि से कम है तो हमारा न्यून कोण, यदि बड़ा है तो अधिक कोण, बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। आगे बढ़ते हैं, भुजाओं के आधार पर हम निर्धारण करते हैं। भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ये भी मैंने बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो हमारा फिगर बनाया गया, यानी AB बराबर BC हो, BC बराबर CA हो। तो ये ऐसा यदि आ रहा है तो हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज की एक खासियत है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, 36 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु, जिस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाएं आपस में बराबर हों ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या, दो भुजाएं बराबर हो, यानी AB बराबर कौन हो, AC
बट इज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी और ए सी बराबर हो लेकिन बी सी के बराबर ना हो, यानी दो भुजाएं ये आपस में बराबर हो, तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर ना हो, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक चीज यहाँ पे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में, अगर ये भुजाएं और ये भुजाएं एक दूसरे के समान हैं तो इनके जो सम्मुख कोण है ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी के सम्मुख सामने कोण कोण ए सी है और ए सी के सामने सम्मुख कोण बी है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए बराबर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। और जब भुजाएं बराबर नहीं है तो उनके कोण भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये लिखा गया है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। ये प्रमेय आप लोगों को प्रूफ भी करवाया था। अगला है, त्रिभुज के वाय कोणों का योगफल 360 अंश होता है। वाय कोण का मतलब जैसे हमने तीन रेखाएं ले लें, इस तरह तीन रेखाएं इस तरह है, तो जो यह बाहर कोण सब बन रहे हैं, यह कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, यह कोण बन रहा है, ये सभी मिला के कितने होते हैं, 360 अंश होते हैं, ठीक। आगे है, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के सामने की कोण सबसे बड़ी छोटी होती है। कहने का मतलब, अगर ये हमें त्रिभुज बना दे, ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, बीसी है, तो बीसी के सामने की भुजा सबसे बड़ी कोण सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कोण भुजा कौन है, एबी, तो एबी के सामने के कोण सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। तो आगे हम लोगों का चैप्टर में सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम हम लोग कल से पढ़ेंगे, तो सर्वांगसम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सर्वांगसम का शाब्दिक अर्थ होता है समानता होता है, ठीक है। यानी कोई त्रिभुज हो चाहे वर्ग हो कुछ भी हो तो उसी तरह वो दिखना चाहिए, उनके भुजा क्या हो, बराबर होना चाहिए, तीनों कोण भी तीनों बराबर हों, तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। कहने का मतलब, अरे सर्वांगसम कहलाता है। अगर एक त्रिभुज ये है एक त्रिभुज ये है, अगर यह त्रिभुज उठाकर इस पे रख दिया जाए तो ये दिखे ना, यानी एक ही त्रिभुज नजर आए, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। इन्हीं पे 3-4 विकृतियां और प्रमेय हैं, इन्हीं पे आधारित सवाल रहेगा, तो आप लोगों को कल से हम पढ़ाएंगे, ठीक है।